स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी केयर एंड कोर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे करवा चौथ पे अच्छी इनकम जनरेट कर पाए और हमारे सैलून में खूब सारी भीड़ रहे। तो इसी टॉपिक पे मैं आज बात करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फेस्टिवल टाइम पे क्या ऐसी चीज़ें करें कि आप अपने सैलून में कम मेहनत पे ज़्यादा पैसा बना सको। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और टाइम पे सैलून में भीड़ ना हो तो चलता है, लेकिन फेस्टिवल टाइम पे अगर सैलून में भीड़ ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ख़ासकर करवा चौथ के टाइम पे तो सैलून में रश रहता ही रहता है। अगर आपके सैलून में करवा चौथ के टाइम पे भी रश नहीं रहता है तो आपको अपने सैलून में फिर से एक बार देखने की ज़रूरत है कि क्या मेरे सैलून में क्या चीज़ें ऐसी मिसिंग है जो मेरे सैलून में क्लाइंट नहीं आ रहा। अगर आपका सैलून नया है और आपके सैलून में करवा चौथ के टाइम पे कम भीड़ हो रही है तो कोई बात नहीं, उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नया नया सैलून में ऐसा होता है। लेकिन अगर आपके सैलून में काफ़ी टाइम हो गया लेकिन करवा चौथ के टाइम पे भी रस नहीं रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि आप क्या ऐसा करें कि आपके सैलून में खूब सारे क्लाइंट विजिट करें। हर बार सैलून में हर टाइम सैलून में रस नहीं रहता है। कोई टाइम ऐसा होता है कि सैलून खाली रहता है दिन भर, लेकिन फेस्टिवल टाइम पे सैलून में भीड़ होती ही होती है। अगर आपने अपना नया सैलून खोला है या आपका पुराना सैलून है तो क्या ऐसी चीज़ें आप करें कि जिससे आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाए। तो उसी पे मैं आज बात करने वाली हूँ। गाइज, अगर करवा चौथ के टाइम पे आपको पता है कि करवा चौथ से के 3-4 दिन पहले सैलून में खूब सारा काम आता है। पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता और खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। ये होता है ना, क्योंकि स्टाफ भी बिजी रहता है और ओनर भी बिजी रहती है। कोई सैलून में ऐसा होता है कि वो सुबह से शाम बिजी रहते हैं, उनको बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन लास्ट में देखते हैं जब पैसा इतना नहीं आया जितना कि उन्होंने मेहनत करी, जितना कि उनके पास क्लाइंट आया और जितना उन्होंने पूरा दिन अपने आप को उस पर झोंक दिया, तो क्या ऐसी चीज हो गई कि इतना पैसा भी नहीं आया जितना उनका काम है। और कोई सैलून ऐसा है कि दिन में वो अपना खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं और अपना हंसते खेलते हुए काम कर रहे हैं और शाम के टाइम उनके पास अच्छी खासी जो इनकम है वो भी आ रही है। तो वो ये क्यों हो रहा है, तो आज मैं इस पे बात करूंगी। गाइस, करवा चौथ का टाइम होता है तो हम सब पैकेजेस रखते हैं सैलून में। होता है ना, हमें अपने सैलून में हम पैकेजेस रखना स्टार्ट करते थे, चाहे कोई फेस्टिवल टाइम हो। करवा चौथ नहीं भी है तो कोई भी फेस्टिवल टाइम पे हम अपने सैलून में पैकेजेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो करवा चौथ के टाइम पे जब आप अपने सैलून में पैकेजेस रखते हैं, पैकेजेस बनाते हैं, तो सोच समझ के बनाइए। वहीं से आपका जो आपकी जो पैसे का जो इनकम है वो आप कैसे ज़्यादा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ से ये आपको पैकेजेस पे डिपेंड करता है। और टाइम भले ही कोई काम कराए न कराए, लेकिन करवा चौथ के टाइम पे लेडीज जरूर अपने पे काम कराती है सैलून में, चाहे फेशियल हो, मैनिक्योर पेडिक्योर हो, वैक्सिंग हो, तो ये सारी चीज़ें कराती ही कराती हैं। तो आपको उस समय क्या करना है, खूब सारी भीड़ रहती है तो आपको क्या करना है कि आप जो पैकेजेज बना रहे हैं ना, उन पैकेजों को सोच समझ के बनाइए। अपना पैकेजेज ऐसा मत रखिए जैसे और टाइम आप पैकेजेस रखते हैं 500, 1000, 1100, 800, ये सारे पैकेजेज आप अपने सैलून में रख लेते हैं। लेकिन करवा चौथ के टाइम पे आप अपने सैलून में पैकेजेज 1500 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 1500 का आपका पैकेज है, जो आपका बहुत छोटा पैकेज है 1500 का। लेकिन 1500 के उसमें भी आप ये देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने रखी। ऐसा नहीं कि 1500 का आपने फर्स्ट पैकेज रख दिया लेकिन उसमें इतने सारे सर्विसेज डाल दिए, जैसे पेडिक्योर, मैनिक्योर, वैक्सिंग, बॉडी मसाज, ये सब जिसमें आपकी बहुत मेहनत लगती है। ये सारी चीज़ों को उस टाइम अवॉइड कीजिए। उस टाइम आप अपने सैलून में क्या रखें, जैसे आपने 1500 का रखा उसमें आप क्या करिए, ब्लीच रखे, फेशियल रखे, वैक्सिंग रखे
और साथ ही साथ उसमें अगर बहुत हो गया तो आप हेयर कट ट्रिमिंग रख सकते हैं, आईब्रोज रख सकते हैं, अपर लिप्स रख सकते हैं, वैक्स अपर लिप्स रख सकते हैं, रिका वैक्स अपर लिप्स रख सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे रखें जिसमें आपकी बहुत कम मेहनत लगती है। अगर आपने 1500 के पैकेज में आपने पेडिक्योर रख दिया, मैनिक्योर रख दिया, हेयर कट रख दिया और फुल बॉडी वैक्स रख दिया, फेशियल रख दिया, तो यार क्या कमा लोगे आप। 1500 आपको वो लास्ट में देके जाएगा, लेकिन आपके उस बीच आपको पता है आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। आपका एक क्लाइंट में 3 घंटा आपने उस पर टाइम लगा दिया। लेकिन उस बीच अगर आपका एक क्लाइंट फेशियल आपका 1500 का करा के जाए तो आपका कितना टाइम लगा, बहुत से बहुत 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, उसमें आपको आराम से 1500 मिल गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको उस समय क्या पैकेजेस रखने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 2000, 3000, 4000, 5000, यहाँ तक आप अपने पैकेजेस को रखिए। अगर आपका अच्छा सैलून है तो आप इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि इतना इतना बड़ा पैकेजेस कौन लेगा हमारे सैलून में, ये तो नहीं ले सकते। हमारे सैलून में तो बहुत छोटे पैकेज चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्लाइंट की एक आदत बना देते हैं। जैसे मेरे सैलून में मैं रख रही हूँ 2000 का पैकेज, उसमें मैं रख रही हूँ फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीच और बहुत से बहुत हो गया तो हल्का सा हेयर कट। तो ये सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है, फेशियल अच्छी कैटेगरी का रखना है, ठीक है। जैसे आपने फेशियल कुछ अच्छा रख दिया। देखो, अगर आपके सैलून में छोटे पैकेजेस चलते हैं और टाइम आपका क्लाइंट जो है छोटा पैकेज लेता है, जैसे 1000, 800, 1500, बहुत से बहुत, तो आपको क्या करना है कि इस टाइम जैसे करवा चौथ के टाइम पे आप अपने सैलून में बड़ा पैकेजेस भी बनाइए। जैसे जिसको छोटा पैकेजेस लेने की आदत है तो करवा चौथ के टाइम पे आप उस पैकेज में क्लीन अप रखिए, ठीक है, क्लीन अप रखिए, ब्लीच रखिए। लेकिन करवा चौथ के टाइम पे अगर आप क्लाइंट को अच्छे से समझाएंगे कि मैम इसमें ये वाला फेशियल है, इस टाइम हमने बहुत अच्छे अच्छे फेशियल रखे हैं अपने सैलून में, अपने सैलून में करवा चौथ के टाइम पे कुछ अलग फेशियल भी आप लेके आइए, जैसे अच्छे अच्छे ग्लोइंग फेशियल लेके आइए। तो उनको बताइए कि इस टाइम हम ये वाला फेशियल हमने स्टार्ट किया है, जैसे आप ये वाला फेशियल कराएंगे तो आपके फेस पर ग्लो आएगा, आपका फेस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब ये वाला फेशियल करके देखिए एक बार। तो जैसे ही आप उनको ये सारी चीज़ें बताएंगे तो वो पहले तो थोड़ी बहुत करते हैं कि नहीं आप थोड़ी और कम करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन धीरे 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 करके वो वाला पैकेज लेना शुरू करते हैं, वो सोचते हैं उस पैकेज के बारे में लेना। तो अपने सैलून में ऐसे पैकेजेस के रेट को धीरे धीरे बढ़ाइए। जितना आप कम अपने सैलून में रेट को डाउन करेंगे फेस्टिवल टाइम पे, तो क्लाइंट क्या करता है, जो सबसे छोटा पैकेज होता है पहले उसी को देखता है। आपने नोट किया होगा जब आप अपना रेट लिस्ट दिखाते हैं या पैकेजेस दिखाते हैं तो सबसे पहले जैसे आपका पैकेजेस जो आपने रखे हैं उसमें सबसे छोटा पैकेज 800 का है तो सबसे पहले वो यही पूछेगा इस 800 में कौन सा फेशियल है, क्या है, कैसा है, चलो आप यही कर दो। लेकिन अगर आप उनको शुरू में आप बड़ा पैकेजेस दिखाइए, जैसे 2000, 1500, अगर बहुत ज़्यादा वो फिर करता है नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, मैं ये नहीं कराना चाहती ये वो, तो तब जाके उनको बोले कि मैम हमारे पास ये ऐसे ऐसे पैकेजेस भी हैं, लेकिन इसमें आपको ये मिलेगा, इसमें आपको ये मिलेगा। तो उनको बीच में डिफरेंस समझाइए कि क्या है इन पैकेजेस के बीच में डिफरेंस। तो अपने आप खुद पे खुद आपके जो बड़ा पैकेज है उसको लेता है। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, जैसे आपका 3000 का पैकेज है और एक क्लाइंट आपका 3000 का पैकेज ले रहा है, लेकिन उसमें भी आप ये ध्यान रखना कि इतने सारे सर्विसेज उसके अंदर मत भरिए। उसके अंदर मेन चीज़ें जो उसकी नीड है भी, जैसे आपको बहुत से बहुत लग रहा है तो मैनीक्योर आप उसमें ऐड कर सकते हो, पेडिक्योर आप बड़ा पैकेज में रखिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ऐसी चीज़ें रखें जिसमें आपकी मेहनत कम लगे और आपका स्टाफ फटाफट खाली हो जाए। अब ऐसा नहीं एक स्टाफ आपका एक क्लाइंट को लेके चला गया, ठीक है, 3000 का, और उसने पूरा दिन उस पर लगा दिया, तो और जो क्लाइंट है उसको कौन संभालेगा। आपको पता है आना तो 3000 ही है। तो उसमें ऐसी सर्विस ऐड कीजिए जो फटाफट हो जाए, जो आपका
घंटे में आपका सारा काम निपट जाए। 2 घंटे 2.5 घंटे उससे आगे क्लाइंट को मत रखिए। जब बहुत बड़ा पैकेज है और अच्छा खासा आपको वहाँ से पैसा मिल रहा है तो तब जाके उनको टाइम दीजिए और वही सर्विस आप रख सकते हैं। अगर आप सर्विस ऐसे रखेंगे जैसे जिसमें बहुत टाइम लगता है तो उसमें टाइम तो लगना ही लगना है। कहीं से अगर आपके सैलून में छोटे छोटे पैकेजेस चलते हैं तो आप छोटे छोटे पैकेजेस भी रखें, लेकिन उसमें सर्विसेज बहुत ज़्यादा मत रखें, जैसे पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कट, ये सारी चीज़ें इतना मत रखें जिसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसा पैकेज रखें जिसमें टाइम कम लगता है। और लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बड़े पैकेज भी अपने सैलून में रखने ही रखने हैं। और जो क्लाइंट आपके सैलून में आता है तो उसको बड़ा पैकेजेस भी दिखाना है और उसको बताना है कि इसमें क्या है। आपका कोई 1-2 स्टाफ ऐसे होने चाहिए जो क्लाइंट को अच्छे से समझा सके कि मैम ये वाला पैकेजेज हमारा बहुत अच्छा है, इसमें ये होता है वो होता है। अगर आपका स्टाफ क्लाइंट को समझाने में सफल हो गया, अगर आपका स्टाफ को ये सारी टेक्निक मालूम है कि मुझे क्लाइंट को कैसे बताना है, तो आपका सैलून अच्छे से रन करेगा और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और करवा चौथ में आपका जो काम है बहुत अच्छा चलेगा। गाइस, इस तरह से अपने सैलून में पैकेजेस रखिए, कम मेहनत में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ कि हमें अपने सैलून को करवा चौथ पे कैसे मैनेज करना है, आप अपने सैलून को कैसे मैनेज करेंगे, अपने क्लाइंट की भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे, और साथ ही साथ आपका कोई भी क्लाइंट बिना काम कराए सैलून से बाहर ना जाए और खुश होके जाए सैलून से। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो पे कवर करूंगी। आज की वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी ब्यूटी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अपनी एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।